स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं लेटर की। लेटर 10th और 12th क्लास दोनों में इक्वल आता है। अच्छा, लेटर की बात करने से पहले अपन लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। लेटर आता है आपके एक एडिटर का लेटर। ऐसे पर्सन आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी समस्या है उसके बारे में वो बता देता है। अब लेटर में क्या करते हैं अपन, लेटर में ऊपर ही ऊपर लेटर में अपन एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे लिखी जाती है डेट। डेट आजकल बाईं तरफ ही लिखते हैं, ये एड्रेस भी बाईं तरफ ही लिखते हैं। पहले दाएं बाएं किसी भी साइड लिखो, लेकिन आजकल क्या है, बाईं साइड लिखने का चलन। ठीक है, फिर डेट लिखी जाती है। डेट लिखने के बाद डेट को आप ऊपर भी लिख सकते हो और रिसीवर्स एड्रेस जो होता है उसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन यहाँ पे ही लिखने का चलन है। इसके बाद लिखते हैं अपन रिसीवर्स एड्रेस, जो भी रिसीव करेगा उसका एड्रेस होना चाहिए, पूरा एड्रेस आएगा रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद अपन लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपना कम्युनिकेशन होता है उसके साथ, कि भाई क्यों लिख रहे हैं अपन, क्या है, किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो अपना कम्युनिकेशन चलता है। ये इसको लेटर की बॉडी कहा जाता है ना। तो ये लेटर की क्या है, बॉडी। लास्ट में अपन क्लोजिंग लाइन लिखते हैं और एंडिंग में अपन सिग्नेचर करते हैं लिखने वाले की। उसकी पोस्ट लिखी जाती, किस पोस्ट पे हो, ठीक है। और अगर आप दुकान को, या दुकान से है या कोई और से है, तो उसका एड्रेस भी लिख सकते हो आप, कि भाई ये उस दुकान से, 4 लगा के अपना एड्रेस भी देते हैं। तो ये एक लेटर का क्या है, फॉर्मेट। ये 10th क्लास में भी आता है और 12th क्लास में भी आता है। एडिटर को लेटर या और किसी को लेटर, तो लेटर का फॉर्मेट ऊपर ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर अपनी कम्युनिकेशन होती है उसके साथ। कम्युनिकेशन मतलब बॉडी है उसकी। अब लेटर को लिखने से पहले अपन कुछ सावधानियां रखेंगे। सावधानियां ये है कि जब अपन लेटर लिखेंगे तो अपनी भाषा सरल होनी चाहिए, अपने छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, ज़्यादा बड़े या हार्ड मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में हो, अच्छे हो, सरल हो, भाषा अच्छी हो। लेटर लिखते वक्त आप कोई पर्सनल कमेंट न करें, क्योंकि लेटर आपको क्या है कि सीधा लेटर लिखना है, आपको सीधा टॉपिक पे आना है। आप फालतू की बकवास उसमें न करें कि भाईचारा या उसमें कोई आप रिश्तेदारी निभा रहे हो, ऐसा लेटर में नहीं है। अच्छा, सर लिखते हैं, सॉरी इसमें सर भी लिखते हैं। सर लिखते हैं ना, यहाँ पे सर लिखते हैं। तो अगर कोई जेंट्स को भेज रहे हैं तो अपन डियर सर कर सकते हैं। अगर अपन कोई लेडीज को भेज रहे हैं तो डियर मैम कर सकते हैं, डियर मैडम या डियर मैम, या आजकल जेंटलमैन भी लिख देते हैं। और अगर आप ये कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ सर लिख सकते हो कि सर, है ना। ये संबोधन है आपका, है ना, सैल्यूटेशन है। यहाँ पे ये सैल्यूटेशन है, सर सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन में आप सर, मैडम या जेंटलमैन इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो लेटर का फॉर्मेट था। अब लेटर लिखते कैसे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके आधार पे लेटर लिखते हैं और देखते हैं कि लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो फॉर्मेट आपको दिख गया होगा, फॉर्मेट कैसे है। फॉर्मेट में ऊपरी ऊपर सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सैल्यूटेशन आती है, फिर लेटर की बॉडी होती है, नीचे एक इनक्लोजिंग लाइन लिख देते हैं, लास्ट में साइन कर देते हैं, उसकी पोस्ट लिख देते हैं और एड्रेस भी लिख देते हैं। जैसे मान लो पर्सन, देखो ये पर्सन, ठीक है, पर्सन लिख रहे हैं, राइट अ लेटर टू द
editor of a local newspaper write a letter to the editor of a local newspaper about the frequent breakdown of water. ये दे दिया प्रश्न अगले ने कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। आपकी कॉलोनी में पानी की समस्या है, लगातार पानी क्या हो रहा है, कट रहा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन चल रहा है उसमें। तो एडिटर को अपनी समस्या बताते हुए एक प्रश्न लिखिए। तो जैसा अपन ने बताया था, ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे अपन, एड्रेस लिखेंगे। ऊपर ऊपर क्या होगा, एड्रेस, खुद का एड्रेस अपना। तो अपन ने एड्रेस लिख दिया 5/10 संगम विहार जयपुर। ये एड्रेस अपन ने खुद का लिख दिया, ये सेंडर्स एड्रेस। अब इसके बाद अपनी डेट आ गई, डेट आज डेट हो गई 18 अगस्त 2020, 18 अगस्त 2020, ये आ गई अपनी डेट। डेट में पहले दिन, फिर महीना, फिर साल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगस्त 18 इस तरह से भी लिख सकते थे, अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ कोमा लगाना पड़ेगा। कोमा जब आपको इमरजेंसी हो तभी यूज़ करना है, वरना आजकल कोमा यूज़ कम ही करते हैं। इस तरह से लिखोगे डेट तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा, और अगर डेट को इस तरह से लिखा आपने तो आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो कोमा आजकल बहुत ही कंपलसरी हो तभी यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ये खुद का एड्रेस लिख दिया, ये डेट लिख दी। अब इसके बाद लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर अपना एडिटर है, तो द एडिटर में ई बड़ी। आप दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका अखबार का नाम लिख देंगे। चलो दैनिक भास्कर लिखता हूँ, दैनिक भास्कर जयपुर। ये एड्रेस किसका हो गया, ये एड्रेस हो गया रिसीवर्स का, रिसीवर्स एड्रेस हो गया ये। ऊपर ऊपर लिखा अपन ने सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट डाली, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया। अब आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा अपन ने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन में देखा अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो अपनी समस्या ये है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। ये अपनी सब्जेक्ट, ये अपनी समस्या है। इसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन है सर। अब सर के बाद ये सैल्यूटेशन हो गया। देखो फिर से देख लो एक बार, ऊपर ही ऊपर क्या लिखा अपन ने, सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखी, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा, रिसीवर्स एड्रेस द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सर लिखा। अब अपना क्या है, कम्युनिकेशन है, अपनी बॉडी। अब मैंने बताया था कि अपन फालतू की बकवास न करते हुए जब भी लेटर लिखेंगे तो सीधे पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट पे बात करेंगे। अब मैं मिटा रहा हूँ ये आगे, अब मिटाने के बाद आगे लिखेंगे। इतनी जगह अपने पास है नहीं कि सारा एक बार आ जाए। अब देखो सर लिख दिया था अपन ने। सर के बाद अब अपन लेटर स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था लेटर आपका सभ्य भाषा में होना चाहिए, डायरेक्ट पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। तो अब लिखते हैं अपन यहाँ से, थ्रो द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper through the column of your esteemed newspaper I would
I would draw the kind attention of concerned authorities about the problem of frequent breakdown of water supply in मानसरोवर एरिया। अब ये अपन डायरेक्ट आया, जब भी अपन कोई समस्या या कोई अलग चीज़ बताएंगे, कोई सॉल्यूशन बताएंगे, सॉल्यूशन देंगे, तो अपन पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब अपन इसके ऊपर आ रहे हैं कि मानसरोवर एरिया में वाटर की जो सप्लाई है वो लगातार कटती रहती है। समटाइम्स children have to go school without taking bath। Many times the water supply are bad। The dirty water flows in the taps। ये तो अपनी समस्या हो गई। अब अपन सॉल्यूशन दें कि भाई इस समस्या से समाधान कैसे हो इसका। जब भी अपन कोई नया सॉल्यूशन या कोई नई बात करेंगे तो पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। तो अपन पैराग्राफ चेंज करते हैं, गवर्नमेंट शुड रिप्लेस द ओल्ड pipelines। Staff should be aware and dutiful। Careless staff should be removed। Government should take strict action to do करेक्शन। ये अपना सुझाव हो गया। अब अपन क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, authorities look into the matter and do the needful। ये अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, क्लोजिंग लाइन हो गई। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है और अपने को क्लोज कर देना लेटर को। अब अपने पास जगह नहीं है, मैं जगह ऊपर मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो ऊपर अपन लिख देंगे
अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद आप थैंक्स देना चाहो तो दे दो, थैंक्स तो यहीं लिख देते हैं। अब इसके बाद अपन लिख देते हैं योवर्स ट्रूली, नाम लिख दो उसका, जैसे मैंने लिखा तो मैं मेरा नाम लिखता हूँ। और यहाँ पे अगर चाहो तो सिग्नेचर कर दो। ये अपना क्या हो गया, लेटर हो गया। लेटर को इसी तरह से लिखना है। लेटर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि अपनी लेटर में भाषा सभ्य होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस हो, ज़्यादा बड़े सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, इजीली समझ में आए ऐसा अपने को लेटर लिखना है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ कर देते हैं और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। आई वुड लाइक to draw the kind attention of concerned authorities about the problem of frequent breakdown of water supply in Mansoor area. Sometimes children have to go school without taking bath. Many times the water supply are bad. The dirty water flows in the taps. Government should replace the old pipelines. Staff should be aware and dutiful. Careless staff should be removed. Government should take strict action to do correction. Authorities, ये अपनी एंडिंग लाइन है। Authorities look into the matter and do the needful. Thanks, नीचे योवर्स टूली कर दिया, नाम लिख दिया, ऊपर सिग्नेचर कर दिए।